दृश्य आप देख रहे हैं, ये शांति नगर सेक्टर 6 की तस्वीरें हैं, जहां पर अवतार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नामक एक इमारत है। उसके रहवासियों ने वहां रिजर्व गार्डन पर अतिक्रमण करने के लिए शांति स्टार बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करवाई और इस एफआईआर को लेकर पिछले 10 दिनों से वो लगातार स्ट्रगल संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनकी चार दीवारी को इस तरीके से बिल्डर ने बंद कर दिया था, कैद खाने में तब्दील कर दिया था और उन्होंने आज उसमें सफलता पाई। पुलिस स्टेशन नया नगर में आज एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने इस तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया। अनुज भाई, आपसे जानना चाहेंगे, मैंने आपकी न्यूज़ लगाई थी सबसे पहले जब आपने पहली बार यहाँ लोगों को आंदोलन शुरू किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि पहला आंदोलन, छोटा सा आंदोलन या बड़ा आंदोलन जो भी था, तुरंत उसका असर दिखा और आपको पुलिस स्टेशन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या सवाल पूछे गए, क्योंकि एक बहुत बड़े रसूखदार बिल्डर के खिलाफ आप एफआईआर करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने देखा आप बहुत मेहनत कर रहे थे उसको लेकर के, आर्टिकल को लेकर, धाराओं को लेकर। तो पुलिस स्टेशन में जो आपके साथ कितने दिन लगे और कैसे हुआ, जरा बताइए। जी, लगभग हम इस आंदोलन को 1 महीने से चला रहे हैं और लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से साथ मिला है और हमारे सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं और भम्मानी साहब हैं और उनकी टीम है, मनोज जी हैं, सुखदेव जी हैं और बाकी हमारे सोसाइटी के मेंबर, सेक्रेटरी हमारे समीर भाई हैं, चेयरमैन हसमुख भाई हैं और मैं खुद, हम इस लड़ाई को बाकी हमारे सोसाइटी के मेंबर के साथ में लगभग 1 से 1.5 महीने तक हमने चलाया इस आंदोलन को और एक नतीजा आया। हमने बीज बोया है, पेड़ अब लगना बाकी है, बीज लग चुका है, पौधा भी आ चुका है और आज पहली एफआईआर बिल्डर के खिलाफ दर्ज हुई, जो हमारी एक छोटी सी जीत। क्या सेक्शन को लेकर के मैंने सुना बहुत आपको लगातार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? लगभग 10 से 15 घंटे हेल्दी आर्ग्यूमेंट पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स, उनके सीनियर्स और उनकी लीगल टीम के साथ हमारी हेल्दी डिस्कशन हुई। बहुत ही नोक-झोंक, तक-झक करने के बाद, धाराओं को डिस्कशन करने के बाद, कुछ धाराएं में कुछ धाराओं में उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके लिए हमने उनसे लिखित पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने एग्री भी किया कि नहीं, हम आपको लिखित देंगे जिस धाराओं में एफआईआर दर्ज, उसे आगे चलकर शामिल किया जा सकता है, उसे शामिल किया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर गांधी से जानना चाहूँगा, आपका कैसा अनुभव रहा जिस तरीके से आप बाद में अनुज भाई के साथ में, अनुज जी के साथ में पुलिस स्टेशन जाते रहे, क्योंकि ऐसा शायद पहले कभी आपके साथ नहीं हुआ होगा इस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। कैसा रहा अनुभव? हम लोग पहले भी लड़े हुए हैं, लेकिन पहले हमको डरा धमका के भगा दिया जाता था। इस बार हम लोग डट के खड़े थे, हमको एफआईआर लिखवाना ही है, तो हम लोग ने बहुत मेहनत की है। स्पेशली हमारे भम्मानी सर, यादव जी, मनोज यादव जी, आम आदमी पार्टी के जी, सर उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, तभी जाके एफआईआर हुआ है। जी जी, तो ये मतलब आप इसको सफलता ही मान रहे हैं? सफलता है सर, पहली सफलता है। मैं भम्मानी जी से जानना चाहूँगा, नरेंद्र भम्मानी जी आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं, पालघर, वसई, विरार से, उनकी इसमें, जैसे डॉक्टर गांधी ने बताया, आपकी बड़ी इसमें बड़ा साथ रहा इनके साथ में ये एफआईआर करवाने में। सर, ये एफआईआर ऐतिहासिक एफआईआर है, क्योंकि पहली एफआईआर है शांति नगर में। अब यहाँ पे करीबन 400-500 बिल्डिंग्स होगी, 800 के आसपास होगी और पहले ये भ्रम फैला गया कि लीज पे कन्वेंस नहीं होता है, तो वो भ्रम सेक्टर 4 में हमने बता दिया कि लीज में कन्वेंस होता है। दूसरा था कि बिल्डर के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुहिम थी, वो करीबन 4-5 महीने से चल रही है और शांति स्टार बिल्डर के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है। अब ये एफआईआर का रास्ता खुल गया है। मेरा सबसे निवेदन है और मेरी आशा है और मुझे पक्का विश्वास है कि और सोसाइटी अभी आगे आ जाएंगी, क्योंकि ये शांति स्टार बिल्डर कन्वेंस करने वाला है नहीं और एफआईआर एक पहला कदम है और एफआईआर का रास्ता एकदम खुला है। अब एक एफआईआर हुआ, बाकी सब के केस सेम है। हमारा और एक मांग है पुलिस से, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अभी ये एफआईआर हुआ है कि इन्होंने कन्वेंस नहीं करके दिया, इसलिए एफआईआर हुआ है। मेन मुद्दा ये है कि एफआईआर हुआ इसलिए कि आपने बिल्डिंग को, सोसाइटी को कन्वेंस नहीं करके दिया, लेकिन आगे हमारा मुद्दा है कि जो प्लान चेंज हुआ है पूरे शांति नगर का, वो मेंबरों की, जो फ्लैट परचेजर है, उनकी सहमति के बगैर हुआ है, तो उसके खिलाफ भी सेक्शन 13(3) मोफा में एफआईआर होता है। उस पर हमारी बातचीत चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि उसका भी एफआईआर हो जाएगा।
हमको पहले भी एफआईआर में पता है, पहले एफआईआर में 90 दिन लग गए थे हमको करने को खेड़ा बिल्डर के खिलाफ, लेकिन अब तो ये एफआईआर 15-20 दिनों 20-25 दिनों में हो गई। फिर भी हम खुश हैं, लेकिन हमारा पुलिस से कहना है कि 7 दिनों के अंदर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला एकदम ओपन एंड शट केस है कि सीधा 800 बिल्डिंग है, उसमें एक में 20-20 फ्लैट है, तकरीबन 16,000 लोग परिवारों का जिंदगी और मौत का सवाल है, उनका पैसा है, बिल्डिंग गिर जाती है। आपको पता सेक्टर 4 की स्टोरी आकाश की आप खुद कर चुके हैं, तो ये दूसरों के साथ ना हो, लेकिन एफआईआर शुरू करना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा सुखदेव जी को जिन्होंने ये मुहिम कहाँ से उठाई, पुणे से। मैं ये इसी बात पे मैं सुखदेव जी से जानना चाहूँगा कि आपने ये आम आदमी पार्टी की मुहिम कन्वेंस डीड को लेकर मीरा भाईंदर में जो शुरू की, चाहे किसी भी तरीके से इनिशियली स्टेज पे हो या कहीं और से हो, कहीं ना कहीं शहर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जो लोग जागरूक हो रहे हैं। और आज एफआईआर जैसी दर्ज होने की जो नौबत आ गई, ये पहले नहीं होती थी, जैसे गांधी जी ने बताया। तो आपका क्या कहना है इस पर? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मीरा भाईंदर के अंदर ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पे इनलीगल कंस्ट्रक्शन और बिल्डर लोगों की जो राजनीति में बहुत बड़ी मतलब उनका हावी था पूरा बिल्डर लॉबी राजनीति में, इसीलिए यहाँ पर लोग खुलकर नहीं आ रहे थे। हमने पहली बार ये मुहिम चलाई कि अगर हमारी ज़मीन हमारी नहीं होती है तो फ्लैट का जो हमने पैसा खर्च किया है वो हमारा पूरी तरह से व्यर्थ है, हमारे बच्चों का भविष्य इसमें दांव पे लगा था। और इसीलिए हमने इस मुहिम को हाथों हाथ लिया। जैसे कि उसमें मैं धन्यवाद दूंगा कलेक्टर साहब का, जिन्होंने हमें ये पूरी तरह से मार्गदर्शन दिया इसके अंदर। और हमने पहली जो एफआईआर हमारी हुई थी, हमने 11-11 बजे रात तक पुलिस स्टेशन में बैठकर लगातार 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद में एफआईआर हुई थी। और अब तो ये मुहिम ऐसी चल गई है कि अब 1 महीना पे आ गया, और मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद ये 20 दिन पे हो गया, और कुछ दिनों के बाद ये पर डे होने लगेगा। प्रशासन जो कानून में बैठे हैं, जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ के पुलिस महकमा है, वो इसके ऊपर थोड़ी जागरूकता लाए, क्योंकि लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं और कानून की जानकारी उनको ज़्यादा होनी चाहिए, जनता को कम। क्योंकि जनता एक अपना न्याय मांगने जब जाती है तो पुलिस उनको मदद करनी चाहिए, ना कि उनको इस तरीके से 1-1 महीने लग जाए, 20-20 दिन लग जाए सिर्फ एफआईआर दाखिल करने के लिए। ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत है। तो पुलिस विभाग से भी मैं ये कहूँगा कि वो इसके ऊपर थोड़ा और संज्ञान लें, और जो भी लोग शिकायत करता आ रहे हैं वो उनकी शिकायत जल्द से जल्द की जाए। एक शख्स से और मैं बात करना चाहूँगा, समीर गांधी जी ने नाम लिया, मनोज यादव जी प्लीज़ आगे आए। मनोज यादव ये वो शख्स है, सीधे साधे आपको दिख रहे हैं, इन्होंने इस मीरा भाईंदर शहर में सबसे पहले छेड़ा बिल्डर पर पहली एफआईआर दर्ज करवाई, और उसके बाद मीरा भाईंदर शहर में मेरे ख्याल से अब तक 10-11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है कन्वेंस डीड को लेकर। मनोज भाई, कैसे आपने पहली एफआईआर जब दर्ज करवाई थी, उसके बाद अब कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं मीरा भाईंदर में भी आप? नहीं, जब पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी तो बहुत शंकाएँ थी तब, और एक मतलब अनिश्चित लड़ाई दिख रही थी, पर सुखदेव जी ने हौसला बनाए रखने के लिए बहुत मदद किया। और कुछ वक्त ऐसे भी आया डिप्रेशन में जाने के चांसेस बन गए थे, तो फिर भी हौसला बनाए रखने में बहुत मदद किया उन्होंने, और आखिर में हम कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद में ये पूरी टीम का समर्थन मिलने लगा और ये चीज़ें आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद में मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि ये जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे, मतलब सिर्फ एक फ्लैट ओनर जाके अपना एफआईआर कन्वेंस के लिए दाखिल करा रहा था, अब वो सोसाइटी लेवल पे आ गया। मुझे बहुत खुशी है। ये पहली, अनुज भाई बहुत अच्छी बात बोली। अनुज भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बताया इन्होंने मनोज यादव जी ने, अब तक इंडिविजुअल और उसमें भी ज़्यादातर कार्यकर्ता थे या कुछ और लोग थे, उन्होंने जाके एफआईआर दर्ज करवाई है। ये पहली एफआईआर है जो किसी सोसाइटी की तरफ से चेयरमैन, सेक्रेटरी ने और सारी टीम ने मिलकर के दर्ज करवाई है। ये आने वाले समय में बड़ा नोट करने किया जाएगा और लोगों तक इसका मैसेज जाएगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? संगठन किसी सोसाइटी को अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या कहते हैं? शांति नगर लगभग 800 बिल्डिंगों का लेआउट जो बना हुआ है, और 30-32 सालों से सब स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं बिल्डिंग, जो शांति स्टार बिल्डर ने डेवलप किया अंडर लीज डेवलपमेंट राइट्स लेकर। लोगों में भ्रम फैलाया गया कि ये इसका कन्वेंस नहीं होगा, और जिसका गलत दुरुपयोग करके बिल्डर ने अब तक उसकी एफएसआई, पीडीआर, आरजी प्लॉट्स पर और अलग अलग जगहों पर उसने यूज़ किया और उसका मुनाफा कमाया, जो कि असली हकदार हर एक फ्लैट ओनर्स थे। हम सभी शांतिनगर की सोसाइटियों से ये अपील करेंगे, हमारे अवतार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से
कि हमने पहला कदम उठाया है, हमने जो दर्द सहा है उसको समझिए। ये हमारा ही नगर नहीं, आप सबका नगर है। आप हर एक फ्लैट ओनर की जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं, कर्ज लेते हैं, फ्लैट खरीदते हैं। अगर वही नहीं रहा तो आप कर्ज भी भरते रहेंगे और घर भी नहीं बचेगा, आप रोड पे आ जाएंगे। मतलब आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर कन्वेंस नहीं होगा तो आपको कभी भी घर से विस्थापित किया जा सकता है। जी, कन्वेंस नहीं होने का मतलब ये है कि आप एक हवा महल में रह रहे हैं और जब लहर चली, तूफान आया, आप बह जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए। बहुत बड़ी बात अनुज भाई, थैंक यू वेरी मच एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए। आप शांति नगर सेक्टर 6 के इन आम रहवासियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरीके से खड़ा होना पर बस कवि दुष्यंत की ये पंक्तियां याद दिला जाता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त ये है कि ये दीवार हिलनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी की यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मीरा भाईंदर में क्या मोड़ लाती है। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।